आज हम बनाएंगे पाए। बकरे के पाए मैंने ले लिए, आप अपने हिसाब से लीजिएगा। मैंने तकरीबन 3 बकरों के पाए लिए। उसके बाद प्याज मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया। ये है हमारे पास लहसुन, क्रश मिर्चें, सुरख मिर्च पाउडर, हल्दी, पिसा मसाला, नमक और दालचीनी। सबसे पहले हम प्याज फ्राई करेंगे। प्याज तकरीबन मेरे फ्राई हैं और हम लहसुन डाल देंगे। इसको भून के फिर हम बाकी मसाले ऐड करेंगे। चलिए जी फ्रेंड्स, जब आपकी प्याज फ्राई हो जाती है, प्याज और लहसुन, उसके बाद आप क्या करेंगे कि 1 टमाटर छिलका उतार के और 3 जो मोटी इलायची होती हैं वो उस प्याज में शामिल करेंगे। वो इसलिए कि ताकि ये जो टमाटर है ये नज़र ना आए। उसके बाद एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई भी चीज़, हर चीज़ अच्छी तरह से मिक्स कीजिएगा, क्योंकि पाए में कोई चीज़ जब आप उसको करते हैं, दम देते हैं, हर चीज़ गल जाती है, लेकिन पाए गल जाते हैं लेकिन और कोई चीज़ नहीं गलती। इससे पहले मसाला में इसलिए भूनूं, बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि हर चीज़ इकट्ठी डालते हैं जो नहीं गलती। मैं इसलिए मसाला भून रही हूँ ताकि मिर्च भी अच्छी तरह भून जाए और हर चीज़ गल जाए। जी आप देख सकते हैं हमारे टमाटर भी तकरीबन गल चुके हैं और प्याज भी। अब आप सारे मसाले जो कि हल्दी, नमक, कुटा गरम मसाला, सब कुछ इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ पे मिर्च वगैरह भूनते भूनते साथ में आपके टमाटर और प्याज और अच्छी तरह से गल जाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑयल ज़्यादा ना डालिएगा। अभी मैंने तो कुछ पानी डाला है लेकिन ये सारा ऑयल नहीं है। ऑयल कम रखिएगा क्योंकि पाए होते हैं उनमें ऑयल ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। चलिए जी हमारा मसाला भून चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पाए डाल देंगे। इनको तकरीबन 2-3 चक्कर देंगे, थोड़ा सा भून के पानी लगा दें। जी पाए तकरीबन 5-10 मिनट के लिए मैंने भून लिया। अब हम इसको पानी लगा देंगे। पानी आप तकरीबन कुकर भर के लगाएंगे ताकि अच्छी तरह से गल जाए। अब हम कुकर कवर कर देंगे। चलें जी फ्रेंड्स, मैंने कवर कर दिया, लेकिन टाइम हम काउंट उस वक्त करेंगे जबकि विसल बोलेगी। उससे पहले हम टाइम काउंट नहीं करेंगे। इस पाए में ज़्यादा टाइम काउंट करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अब तकरीबन 1-2 दफ़ा खोल के देखते हैं कि पाए गले या नहीं, पानी कम तो नहीं है, उस हिसाब से हम देखते रहेंगे। चलें फ्रेंड्स, अब चेक कर लेते हैं। तकरीबन आप देख सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ये देखें कि गोश्त अलग हो चुका है। ये देखें, अब हम थोड़ी देर के लिए तकरीबन 5 मिनट के लिए रखेंगे ताकि थोड़ा सा और थिक हो जाए। उसके बाद हम डिश आउट करेंगे। जी फ्रेंड्स, हमारा पाए का सालन काफ़ी थिक हो चुका है। अब हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया छिड़क लेंगे और फिर इसको किसी बर्तन में निकाल लें। अगर आप सब्ज़ मिर्च डालना चाहते हैं तो डालने में नहीं डाल रही, इसलिए कि वो ज़रा ज़्यादा मिर्चें ना हो जाएं। अगर आप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन आपने देखा कि नहीं डाली, इसलिए कि जब सब्ज़ मिर्च भी हो और सुरख मिर्च भी हो पाए वगैरह में तो वो गले में पड़ती है, इसलिए मैंने नहीं डाली। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और मेरे साथ शेयर करनी है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और एक और बात व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमेशा पाए मसाला भून के बनाएं, क्योंकि जब हम हर चीज़ इकट्ठी डालते हैं तो उसमें मिर्च होती है वो कच्ची रह जाती है।
चाहे वो जितना भी पका लें लेकिन वो भुनी हुई नहीं होती। और कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं जैसे हार्ट बर्न वगैरह, तो उनके लिए वो ठीक नहीं होती। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये बेस्ट है। चलें व्यूअर्स, नई वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।